बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्की सियासत में एक जानिब तो इमरान खान के लॉन्ग मार्च के चर्चे हैं और एक जानिब इम्पोर्टेड सरकार इमरान खान को बार बार इश्ताल दिलाने और लॉन्ग मार्च करने पर मजबूर करने की हर कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी जानिब ये सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया है और लॉन्ग मार्च अब सर चढ़ाया है। कप्तान के डंके बजने वाले हैं और शहरे इक्तदार से इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन जो हैं, जो यहाँ पर इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त काबिज है और 27 किलोमीटर की इनकी हुकूमत है, इस हुकूमत का बहुत जल्द खात्मा होने वाला है, क्योंकि इम्पोर्टेड सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट से एक बड़े रिलीफ के जो इम्कानात थे, एक बड़ा झटका लगा है। जबकि दूसरी जानिब नए आर्मी चीफ के हवाले से नवंबर में होने वाली अहम तरीन तायुनाती के हवाले से कुछ अहम मुलाकातों का अहवाल भी है। लंदन इस वक्त आप कह सकते हैं कि मरकज़े निगाह है, नवाज शरीफ पर सबकी निगाहें मरकूज हैं और कुछ अहम मीटिंग्स हुई हैं। नवाज शरीफ साहब इस वक्त मुकम्मल तौर पर कहा जा सकता है कि इन एक्शन है और बहुत कुछ इस वक्त चल रहा है। बहुत से पैगाम इधर उधर से पहुंचाए जा रहे हैं, बहुत से इत्तेहादी और अहम तरीन जो इस वक्त इस पॉलिटिकल ये जो कोएलिशन सी बनी हुई है, ये जो चूं चूं का मुरब्बा है इम्पोर्टेड सरकार, इसमें जो अहम तरीन प्लेयर्स हैं, की प्लेयर्स हैं, उनके भी राब्तों की इत्तलात इस वक्त आ रही हैं, उनकी भी पैगाम रसानी इस वक्त चल रही है। जबकि इस वक्त कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन सबसे पहले जरा लॉन्ग मार्च की बात हो जाए, क्योंकि दो तीन चीजें हैं। अब बैकड्रॉप जो है उसे समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। एक जानिब इमरान खान साहब के बैकडोर मुज़ाकरात की बात हो रही है, उनकी कामयाबी की बात हो रही है, मुक्तदर हलकों के साथ कामयाब मुज़ाकरात की बात हो रही है। वहीं दूसरी जानिब हुकूमती सहाफ़ी इसकी तरदीद कर रहे हैं। फिर एक तरदीद आई कि इमरान खान और आर्मी चीफ की तीसरी मुलाकात नहीं हुई, यानी इसमें एक चीज़ जो एस्टैब्लिश की जा रही थी वो ये थी कि अगर आप तीसरी मुलाकात की तरदीद कर रहे हैं तो क्या दो मुलाकातें हो चुकी हैं। अब इसमें यहाँ तक बात हो रही है और कुछ खबरें पहुँच रही हैं और ज़ाहिर बात है कि जो पॉलिटिकल इस वक्त प्लेयर्स हैं वो इस बात को पब्लिकली भी कह चुके हैं कि इमरान खान साहब जो इंतखाबात हैं वो मार्च तक चाहते हैं, इम्पोर्टेड सरकार कुछ महीने आगे चाहती है, तो कुछ इस वक्त डेडलॉक बरकरार है। लेकिन इस वक्त एक जानिब इम्पोर्टेड सरकार ये भी चाहती है कि इमरान खान किसी सूरत लॉन्ग मार्च करें और इस सब के अंदर अगर अनारकी और खाना जंगी की तरफ हालात जाते हैं, जो कि राना सनाउल्लाह साहब जिस तरह के बयानात दे चुके हैं, और अवाम अगर इस मरतबा बिफर गई तो फिर अल्लाह ना करे खाकम बदहन पाकिस्तान के साथ कभी ऐसा हो तो फिर निज़ाम भी लपेटा जा सकता है, बहुत से और ऑप्शंस भी हो सकते हैं जो कि मुल्क के हक में नहीं है और ना ही कोई करना चाहेगा। इवन करने वाले जो हैं, निज़ाम लपेटने वाले, वो भी निज़ाम नहीं लपेटना चाहेंगे अभी तक की जो दस्तयाब मालूमात हैं उनके मुताबिक। लेकिन अब यहाँ पर इम्पोर्टेड सरकार एक जानिब इश्ताल दिला रही है, बड़के मार रही है और धमकियाँ लगा रहे हैं, तड़ियाँ लगा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट का मैं पूरा हवाला आपके सामने रख देता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल का कहना है कि एहतजाज का हक मशरूत है, किसी भी सियासी लीडर ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो संगीन नताइज होंगे। तफसीलात के मुताबिक जो रिमार्क्स चीफ जस्टिस ने इमरान खान के खिलाफ वजारत दाखिला की जानिब से तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत के दौरान दिए। मौजूद चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, अदालत किसी को नहीं रोक रही, कोई जत्था अगर इस्लामाबाद की जानिब आता है तो कानून के मुताबिक निमटें। अभी तक तो फिलहाल तकरीरें हैं, अटॉर्नी जनरल साहब कोई ठोस बात लाएं, मफरूजों पर अबूरी हुक्म नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि एहतजाज का हक मशरूत है, किसी भी सियासी लीडर ने अगर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो संगीन नताइज होंगे और जब हमारी मुदाखलत दरकार हुई, अगर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो हम छुट्टी के दिन भी अदालत पहुंच जाएंगे। दौरान समाज जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहब आप एडवांस में ऐसी सूरत हाल के अहकामात चाहते हैं जो अभी सामने नहीं आई, जब कुछ हुआ तो आप अदालत के पास आ सकते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि इमरान खान आके चढ़ जाएंगे जी इस्लामाबाद के ऊपर, ये कर देंगे वो कर देंगे। पुरअमन एहतजाज तो उनका हक है, तो आपको कैसे, और दुनिया की वो कौन सी अदालत है
जो पहले रोक सकती है, एक मफरूज़े की बुनियाद पे हुक्म जारी कर सकती है। और इस सब के अंदर दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि इमरान खान तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, अपनी तकरीरों से लोगों को उकसा रहे हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप कह रहे हैं कि अदालत को दी गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी हुई है। आप कह रहे हैं कि दोबारा लॉन्ग मार्च और धरने का प्लान है। आप कानून के मुताबिक सूरत हाल से निमट सकते हैं और शहर के इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम उठा सकते हैं। उसके लिए कानून ने आपको इजाज़त दी। और ऑब्वियसली इमरान खान साहब किसी सरकारी इमारत पर, किसी इलाके पर कोई चढ़ाई करने तो आ नहीं रहे, लेकिन चलें अगर ऐसा होता है तो फिर तो कानून से निमटना भी चाहिए। चीफ जस्टिस का कहना था कि 25 मई के रोज़ तसादुम में 31 शहरी जख्मी हुए। इमरान खान ने अगली सुबह लॉन्ग मार्च ख़त्म करने का ऐलान किया। जब लोग हों तो आपकी इस्तदा होनी चाहिए कि हुजूम को रोकें। अभी तो कोई हुजूम है ही नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई को जिहाद करार दे रहे हैं, जबकि पार्लियामेंट हर किस्म की बात का बेहतरीन फॉरम है, और ये तमाम तर चीज़ें। अब यहाँ पर एक जानिब ये कहते हैं कि इमरान खान की लॉन्ग मार्च के हवाले से हुकूमत को एजेंसियों ने रिपोर्ट दिया कि 15 से 20 हज़ार बंदा आना है। अच्छा, अब अगर 15 से 20 हज़ार बंदा आना है तो उसके लिए आपने 60,000 शेल मंगवा लिए। आपने जी रेंजर्स, एफसी, सिंध पुलिस, इधर उधर से जितनी नफरी आप मंगवा सकते हैं आपने सारी, आपने इवन पंजाब और केपी से भी नफरी की दरख्वास्त कर दी। और अब आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अगर तो इतना छोटा सा इमरान खान साहब का मार्च होना है तो फिर तो इसकी तुक ही नहीं बनती। अब इस सब के अंदर यही बात है कि तौहीन अदालत केस में इमरान खान साहब को नोटिस जारी करने और लॉन्ग मार्च से इमरान खान को पेशगी रोकने समेत दीगर हुकूमती इस्तदाएं जो हैं वो मुस्तरद कर दी गई हैं वजारत दाखिला की। और ये जो तौहीन अदालत यानी एक काम हुआ नहीं, और उससे पहले ही ये कह रहे हैं कि तौहीन अदालत की तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इस वक्त इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम आपको मैं ये बता दूँ कि इस वक्त लंदन जो है वो ज़ाहिर बात है इसहाक डार साहब लंदन में हाज़िरी दी उन्होंने। जो डी फैक्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब, जो कि मुल्क से भागे हुए हैं, मफरूर इश्तिहारी हैं, एवन फील्ड में रिहाइश पजीर हैं, और अब तो NRO हो रहा है, तो जाहिर बात है बहुत जल्द ये भी सुरखरू हो जाएंगे अपनी बेटी की तरह, और वो भी आ चुकी हैं। और हर दूसरे दिन महंगाई के ऊपर परेशान भी होते हैं, और महंगे तरीन जो लिबास हैं वो जेब तन करके तस्वीर भी लगाई जाती हैं, और मजलूम अवाम जो है उसका मजाक भी उड़ाया जाता है। लेकिन चलें वो उनका अपना फेल है। अब इस सब के अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और अब जो मामलात हैं उस सब के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से और दीगर कुछ चीज़ें हैं। और ज़ाहिर बात है इसहाक डार साहब जब वापस आए तो उनसे पूछा गया कि क्या आपने आर्मी चीफ़ के हवाले से मुशावरत की है नवाज शरीफ साहब से वापसी पे, तो ये बेसिकली यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस हुई। और एक साफ़ी के ज़रिए भी जरदारी साहब का पैगाम नवाज शरीफ साहब जो हैं उन तक पहुँचाया गया, जरदारी साहब का एक पैगाम पहुँचाया गया, और कुछ अहम तरीन मुलाकातें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो इस वक्त डिस्कस होना शुरू हो चुकी हैं। और नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त इन एक्शन है, और आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से इसहाक डार साहब ने भी सवाल गोल किया। जारी बात है उनकी कोई डिस्कशन हुई होगी, लेकिन अब वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पहले खुर्रम दस्तगीर ने कहा, और वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। नवाज शरीफ साहब के पास इस वक्त कोई ओहदा तो है नहीं, लेकिन इस वक्त जारी बात है कि आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है वो एक बड़ा अहम और बड़ा एक हसास मामला है। और मैं ये समझता हूँ कि ये मामला या ये फिर ये जो अपॉइंटमेंट है इसे मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए किसी भी साइड को और किसी भी कैंडिडेट को, चाहे वो कोई सीनियर मोस्ट हो, चाहे वो इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी जिनसे जान जाती है, जिन साहब से जो लेफ्टिनेंट जनरल है उनसे, किसी को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। और इस प्रोसेस के अंदर जो चीज़ें हैं वो बड़ी ट्रांसपेरेंट किस्म की ज़रूर होनी चाहिए। और ये मामला जो है इस सब के अंदर जारी बात है खान साहब का एक अपना स्टांस है। खान साहब ने ये बात बड़ी दफ़ा वाज़ेह की कि मुझे कैंडिडेट्स पर या लगने वाले जो हैं उन पर कोई एतराज़ नहीं, मुझे लगाने वालों पर एतराज़ है। और जारी बात है नवाज शरीफ साहब के हवाले से उनके अपने साफ़ी अब ये बातें कर रहे हैं, उनके अपने सोर्सेज ये कह रहे हैं कि मीटिंग्स बैक टू बैक चल रही हैं, बहुत सी चीज़ें लंदन में पक रही हैं, बल्कि मज़ीद ख़बरें भी आपके सामने रखूँगा। तो ये एक पिक्चर है जो आपके सामने रखना अभी ज़रूरी थी, एक बेसिक जिसे आप कह सकते हैं खाका पूरी स्टोरी का। इसके बाद पूरी स्टोरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जब हम डी कोड करेंगे तो आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।